अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए। बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीएस को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं। देश में इन दिनों महिला आरक्षण बिल को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े मुद्दों पर सवाल उठाए। उन्होंने ओबीसी का मुद्दा उठाया और साथ ही ये भी कह दिया कि अगर मैं एक बार मन बना लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। राहुल गांधी ने किस बात को लेकर मन बना लिया है, राहुल गांधी अब कौन सा बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल बढ़िया है, लेकिन हमें 2 फुटनोट मिले कि जनगणना और परिसीमन उससे पहले करने की जरूरत है। इन दोनों में कई साल लगेंगे। सच तो ये है कि आरक्षण आज भी लागू हो सकता है। ये कोई जटिल मामला नहीं है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है। सरकार ने इसे देश के सामने पेश किया है, लेकिन इसे अब से 10 साल बाद लागू किया जाएगा। कोई नहीं जानता कि ये लागू भी होगा या नहीं। ये एक ध्यान भटकाने वाली रणनीति है। उन्होंने कहा कि ये डिस्ट्रैक्शन और डाइवर्जन टेक्निक्स हैं। मैंने संसद में पूछा कि पीएम कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर वो इतना काम कर रहे हैं तो 90 में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? दूसरा सवाल मैंने एनालिसिस बजट को लेकर कहा कि ये ओबीसी ऑफिसर कितना बजट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो पता चला कि 5% ही बजट को कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि पीएम मोदी हर दिन ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने उनके लिए किया क्या है? ओबीसी का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा, जो बजट को ऑफिसर कंट्रोल करते हैं उसमें केवल 5% ओबीसी ही बजट को कंट्रोल कर रहे हैं। एक बार मैं मन बना लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। मुझे ये पता लगाना है कि हिंदुस्तान में कितने फीसदी ओबीसी हैं। क्या 5% ही हैं? अगर हैं तो ठीक है, वरना सरकार बताए कितने हैं। बीजेपी के ओबीसी सांसदों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो सांसद मंदिर में रखी मूर्तियों की तरह है, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं है। राहुल ने कहा कि ये डिलिमिटेशन और जनगणना वाला क्लॉज सरकार को हटा देना चाहिए और जातिगत जनगणना को सार्वजनिक करना चाहिए। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अनाउंस हुआ और काफ़ी फैनफेयर से पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ट्रांजिशन हुआ। वो अच्छी बात है और मेन फोकस स्पेशल सेशन का, पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है, स्पेक्यूलेशन काफ़ी हुआ और फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षण है। उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये 2 क्लॉजेज, इसमें 2 फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन
के बारे में बात की। वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए। बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं। तो राहुल गांधी का ये बयान, एक बार मैं मन बना लेता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और वैसे राहुल गांधी जी मन बना ले तो दिल्ली भी दूर नहीं है। तो क्या आपको भी लगता है कि केंद्र सरकार डिस्ट्रैक्शन और डाइवर्जन की टेक्निक अपना रही है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।